नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस वासन। हमने हरियाणा जीके की एक श्रृंखला शुरू कर रखी है और इसका आज कौन सा पार्ट आपका 12 नंबर पार्ट जो हम चर्चा कर रहे हैं, यानी हरियाणा सामान्य अध्ययन टेस्ट आपका कौन सा है आज का जो जिक्र कर रहे हैं, 12 नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले आपने 11 क्लास से देख ली होगी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सब बच्चों का, और आशा है सभी बच्चों ने बड़े बेहतरीन तरीके से उस क्लास को क्या है देखने का काम किया होगा। ठीक है भी, यानी ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यानी हरियाणा में शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का जैसे जिक्र किया है। किसका? शहीद है हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज का जैसे जिक्र किया भी। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? अभी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अभी। ठीक है भी, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज आपका रेवाड़ी, हिसार, रोहतक और मेवात दिया हुआ है। तो मेवात के जैसे नल्लड़ का हम जिक्र करते हैं, मेवात के नल्लड़ में कौन सा स्थित आपका हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है भी। ठीक है भी, खास करके हम दिल्ली सल्तनत का जब हम जिक्र करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध बगावत का बिगुल बजाने वाले कौन थे? यही मेव थे आपको हसन खां मेवाती का जैसे हमें जिक्र करते हैं। ठीक है भी, यानी हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज आपका नल्लड़ मेवात में रहेगा, इंपॉर्टेंट है। हसन खां मेवाती का जैसे जिक्र करते तो दिल्ली सल्तनत में के विरुद्ध इन्होंने बगावत की थी, आपको ध्यान होना चाहिए भी। ठीक है भी, खासकर बलवन का कई बार जिक्र आता है भी, बलवन ने मेवातियों का विद्रोह दबाया था भी, यानी बलवन जो था, बलवन ने मेवातियों के विद्रोह को क्या किया था? दबाने का काम किया था। और बलवन ने मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए एक दुर्ग भी बनाया था, गोपालगिरी दुर्ग भी। कौन सा? गोपाल है गिरी दुर्ग। और गोपालगिरी दुर्ग किस जिले में बनाया था? आपको ध्यान होना चाहिए, गुरुग्राम। किस जिले में? आपका गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम में गोपालगिरी दुर्ग बनाया था। किसने? बलवन ने बनाया था। बलवन दिल्ली सल्तनत का एक शासक के रूप में जाना जाता है, आदर्श शासक के रूप में जाना जाता है। 1266 में क्या बैठता है? ये गद्दी के ऊपर बैठता है 1266 में बलवन। ठीक है भी, बलवन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले क्या किया था? चालीसा खत्म किया था। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी, ये चालीसा क्या होता है, या तुर्क चहलगानी क्या होता है? ये 40 सरदारों का एक संगठन था जिसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और इस 40 चहलगानी या तुर्क की चहलगानी का जो विघटन किया था, इसको खत्म करने का जो काम किया था वो बलवन ने किया था। बलवन ने मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए गोपालगिरी दुर्ग बनाया था। किस जिले में बनाया था? गुरुग्राम में भी। किस जिले में? गुरुग्राम के अंदर। ये चीज आपको पढ़ना है। बलवन आपको ध्यान होना चाहिए, इसने पाबोस और सिजदा जैसी प्रथाओं का क्या किया था? सर्जन किया था। यानी पाबोस और सिजदा, सजदा मतलब होता है झुक के सलाम करना, और पाबोस का मतलब क्या होता है? पेट के बल लेटकर राजा के कदम चूमना भी। ठीक है, तो पाबोस और सिजदा नामक प्रथाएं लागू करने वाला जो शासक था आपका बलवन था। ठीक है भी, कौन था? आपका बलवन था। बार बार ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा HSSC में भी, लो व रकत की नीति किस शासक ने चलाई थी? लो व रकत की नीति चलाने वाला भी कौन था? आपका बलवन था। लो व रकत की नीति का मतलब था खून का बदला खून, खून का बदला खून। तो लो व रकत की नीति चलाने वाला भी आपका कौन था? बलवन था भी। इस तरीके की क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। हम चर्चा तो कर रहे थे हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज की, जैसे भी हसन खां मेवाती मेडिकल जो कॉलेज है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है, परंतु अलग अलग तरीके के जो आपने क्वेश्चन किए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने हैं भी। ठीक है, नेक्स्ट जैसे दिया हुआ एक हिसार दिया हुआ है। हिसार में कौन सा मेडिकल कॉलेज आप पढ़ सकते हो? हिसार के अंदर है अगरवा मेडिकल कॉलेज है भी। कौन सा है? अगरवा मेडिकल कॉलेज। अगरवा मेडिकल कॉलेज जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? आपका हिसार जिले के अंदर रहेगा। मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था, कम्युनिटी में एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था भी, एशिया का ग्रामीण अंचल का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो आपका अगरवा है भी। कौन सा? आपका अगरवा है। ये वही अगरवा है जो अगरसेन, महाराजा अगरसेन की क्या रही है? राजधानी रही है।
किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9 के ऊपर स्थित है आपका अगरवा। ठीक है भी, अगरवा आपको पढ़ना है, हिसार जिले में है। रोहतक में क्या है आपका, रोहतक में भी पीजीआई है, पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का जैसे जिक्र करते हैं तो पीजीआई रोहतक में भी है। पीजीआई रोहतक के अंदर भी ये आप पढ़ सकते हो। मेवात में आपने पढ़ ही लिया है, नल्लड़ में हसन खां मेवाती मेडिकल है कॉलेज है। तो जो मेडिकल कॉलेज है आपके, उनके बारे में आपको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। चर्चा तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाल मोचन तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है। भी कपाल मोचन तीर्थ का जैसे जिक्र किया है, कुरुक्षेत्र में स्थित है, यमुनानगर में है, कैथल में या फिर अंबाला के अंदर स्थित है। तो कपाल मोचन जो तीर्थ है आपका, वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित आपका, यमुनानगर, यानी यमुनानगर जिले में स्थित आपका कपाल मोचन है। ठीक है भी, यमुनानगर के जिसे विलासपुर का हम जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करोगे आप, विलासपुर। ठीक है भी, तो विलासपुर में क्या है आपका, कपाल मोचन है, कपाल मोचन तीर्थ है। कपाल मोचन का क्या लगता है यहाँ पर है, मेला भी लगता है। ठीक है भी, ये विलासपुर आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर गुरुद्वारा भी है। क्या है, गुरुद्वारा है जो किससे संबंधित है, गुरु गोविंद सिंह जी। कहते हैं भी इसी गुरुद्वारे के पास या विलासपुर में कपाल मोचन तीर्थ के पास ही, सरोवर के पास ही गुरु गोविंद सिंह जी ने 52 दिन तक क्या किया था, प्रवास किया था। अपने अस्त्र शस्त्र धोए थे भी। हिमाचल प्रदेश के राजाओं से लड़ते हुए जब हरियाणा के अंदर आए थे, या नाडा साहिब जब जा रहे थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पर 52 दिन क्या किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रवास किया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्या थे, 10वें गुरु थे भी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के क्या थे, 10वें गुरु थे भी। एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट भी, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय, आर्ट संग्रहालय हरियाणा के किस जिले में है। जिले का जिक्र करें तो आपका यमुनानगर रहेगा, और स्थान का जैसे जिक्र करें तो कपाल मोचन विलासपुर। कपाल मोचन है विलासपुर के अंदर क्या है, आपको ध्यान होना चाहिए, श्री गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट आपका संग्रहालय है। बार बार कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण संग्रहालय के बारे में है, धरोहर संग्रहालय के बारे में है। ठीक है भी, इसी तरीके से जयंती देवी संग्रहालय के बारे में, तरह तरह के संग्रहालय जो आपसे पूछे जाते हैं उनसे संबंधित आपका ये एक क्वेश्चन है। तो कपाल मोचन, खास करके ये कपाल मोचन जो है आपका, अगस्त्य ऋषि का आपने नाम सुना होगा। किस ऋषि का, अगस्त्य। अगस्त्य ऋषि का जो संबंध है वो भी कहाँ से, आपका कपाल है मोचन से है भी। हर वर्ष क्या लगता है, यहाँ पर मेला लगता है, स्नान होता है, और देश विदेश से क्या आते हैं, यहाँ पर पर्यटक आते हैं भी। देश विदेश से क्या आते हैं, यहाँ पर पर्यटक आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, विलासपुर का जैसे मैंने जिक्र किया था, विलासपुर में है। इस विलासपुर को पहले व्यासपुर के नाम से, यानी इसका प्राचीन नाम क्या था, विलासपुर का व्यासपुर नाम था भी। क्या था इसका, व्यासपुर इसका प्राचीन नाम था भी। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग क्या करने आपको क्वेश्चन याद करने हैं। इसके बाद में देखो, कपाल मोचन आपने तीर्थ याद किया है, वे कपाल मोचन जो तीर्थ है वो यमुनानगर में है। ब्रह्म सरोवर आपका रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। अब कुरुक्षेत्र भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप याद कर सकते हो, एक दो तो तीर्थ आपको जरूर कंटिन्यू आपको याद करने हैं। जैसे मैंने जिक्र किया है, कुरुक्षेत्र में कौन सा आपका ब्रह्म सरोवर है, क्या है आपका यहाँ पर है, ब्रह्म सरोवर है भी। ठीक है, यहाँ पर क्या लगता है आपको ध्यान, सूर्य ग्रहण के अवसर पर मेला लगता है, सोमती अमावस्या का जैसे जिक्र करते हैं। कुरुक्षेत्र में आपको ध्यान होना चाहिए, पेवा है भी। क्या है आपका, पेवा है। इसके अलावा ये यमुनानगर जो, इसको प्राचीन काल में अब्दुल्लापुर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से, अब्दुल्लापुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। कैथल में आप पढ़ सकते हो, तो कैथल में पुंडरीक तीर्थ के बारे में पढ़ सकते हो। कौन सा आपका, पुंडरीक। तो पुंडरीक जो तीर्थ रहेगा वो कहाँ रहेगा, आपका कैथल के अंदर रहेगा। कहते हैं सतयुग से यहाँ का जो पौंड तालाब है ना, उस तालाब का पानी नहीं सूखा है भी। ठीक है भी, तो गुरु गोविंद सिंह जी का संबंध आपका यमुनानगर से हम पढ़ते हैं ज्यादा करके। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में हुआ था, मैंने आपको बताया था, पटना साहिब में, और मृत्यु 1708 में हुई थी नांदेड़ साहिब में। कहाँ हुई थी, नांदेड़ साहिब के अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हरियाणा में पित्तल नगरी किसे कहा जाता है भी। पित्तल नगरी का जैसे जिक्र किया मैंने पहले भी कई बार आपको बताया इस चीज के बारे में। पित्तल नगरी हरियाणा में किसे कहा जाता है, जगाधरी को, रेवाड़ी को, हिसार को, या मुरादाबाद को भी।
मुरादाबाद तो आपको कट ही कर देना है, मुरादाबाद तो आपका हरियाणा में है ही नहीं। तो रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में पीतल उद्योग और तिल्ला जूती उद्योग कहीं पर स्थित है, तो आपका कहां पर है? रेवाड़ी के अंदर है। और रेवाड़ी के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है, यानी हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन भी आप पढ़ोगे तो कहां पढ़ोगे? रेवाड़ी के अंदर पढ़ोगे, जिसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मुरादाबाद को भारत की पीतल नगरी कहा जाता है, भारत की पीतल। तो भारत की पीतल नगरी कहेंगे हम किसको कहेंगे? मुरादाबाद को कहेंगे। और हरियाणा की पीतल नगरी हमें रेवाड़ी को कहेंगे। जगाधरी है, जिसको प्राचीन काल में युगांधर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? युगांधर के नाम से जाना जाता था। और जगाधरी को बर्तन नगरी के नाम से जाना जाता है, बर्तन नगरी। ठीक है भी, ये स्टील के जो बर्तन बनते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? आपके जगाधरी के अंदर बनते हैं। आदि बद्री का जो मेला लगता है उस समय यहाँ पर बर्तनों की बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। तो बर्तन नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? जगाधरी को भी। ठीक है, किसको जाना जाता है? जगाधरी को। जगाधरी हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है अभी। ठीक है, इसके बाद में हिसार जो है, हिसार को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। और मैग्नेट सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी के नाम से किसको जानेंगे? हम हिसार को जानेंगे। ठीक है भी, जगाधरी आपको पता होना चाहिए भी, मैंने जैसे जिक्र किया है जगाधरी में शराब के कारखाने भी हैं। और जगाधरी में बारूद रखने के लिए, यानी भारतीय सेना के जो जवान बारूद रखते हैं ना, वो पीपे भी हरियाणा के अंदर कहाँ पर बनते हैं? आपके जगाधरी के अंदर। कहाँ पर बनते हैं? आपके जगाधरी के अंदर है बनते। तो इस तरीके के इंपोर्टेंट क्या है आपकी क्वेश्चन है बनते हैं भी। ठीक है भी, तो इन क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करना। मुरादाबाद का जैसे मैंने जिक्र किया था, इसको भारत की क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, सन्नो देवी, सुचिता कृपलानी या फिर किरण बेदी। तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष बनने वाली आपके सन्नो देवी थी भी। कौन थे आपके? सन्नो देवी थी। आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा कब गठित हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में विधानसभा का जो गठन किया गया था, उस विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष बनी थी, वो कौन बनी थी? आपके सन्नो देवी। हरियाणा नहीं, देश की किसी राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली भी कौन? आपके सन्नो देवी है भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं। अब सन्नो देवी पंजाब जो विधानसभा थी ना, अब हरियाणा विधानसभा की तो प्रथम अध्यक्ष थी, आपने याद किया। पंजाब विधानसभा की भी क्या है? पंजाब विधानसभा की, तो पंजाब विधानसभा की क्या रही है कि उपाध्यक्ष भी रही है भी। क्या रही है? उपाध्यक्ष, यानी डिप्टी स्पीकर रही है। हरियाणा में तो स्पीकर बनी थी 1 नवंबर 1966 को, परंतु पंजाब के अंदर क्या रही थी? डिप्टी स्पीकर रही थी। कब से कब तक रही थी? आपको ध्यान होना चाहिए 1962 से लेके 1966 तक, यानी 1962 से लेके 1966 तक पंजाब विधानसभा की क्या रही थी? डिप्टी स्पीकर भी रही थी। पूछा जा सकता है हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष, हरियाणा की विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले पंजाब की क्या थी? तो डिप्टी स्पीकर थी भी। क्या थी? डिप्टी स्पीकर थी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक चीज आपको ध्यान हो इस चीज के बारे में, ये सन्नो देवी जब हरियाणा की बनी ना, हरियाणा के जगाधरी से विधायक थी भी। क्या थी? जगाधरी से। जब हरियाणा विधानसभा की अध्यक्ष जब बनी थी, तो उस समय जगाधरी से क्या थी? ये एमएलए थी, यानी विधायक थी, मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी उस समय ये कहाँ से विधायक थी? तो विधायक आपकी थी जगाधरी से। जगाधरी हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? आपका यमुना नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो ऐसे ऐसे क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं। 1966 से 1967 के दौरान हरियाणा विधानसभा की क्या रही है? अध्यक्ष रही है। उनके बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? आपको ध्यान होना चाहिए राव वीरेंद्र सिंह भी। क्या रही? सबसे कम कार्यकाल जो उनका रहा है राव वीरेंद्र सिंह का जैसे जिक्र करते। तो ऐसे क्या है आपकी क्वेश्चन है बनते हैं भी।
ये चीज आपको सनो देवी जरूर याद रखना। सनो देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। सनो देवी क्या दिया जाता है? पुरस्कार भी दिया जाता है, खासकर ग्राम सरपंच जो होती है ना, ठीक है भी, यानी ग्राम जो सरपंच होती है, उत्कृष्ट कार्य करते हैं पंचायती राज में, उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए सनो देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। अब देखो ऑप्शन कई और भी दे रखे हैं, कई महिलाएं दे रखी हैं, उनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। जैसे जिक्र किया है, एक महिला आपकी दी है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है भी, यानी किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी? आपकी सरोजनी नायडू है। किस राज्य की बनी थी? आपकी यूपी उत्तर प्रदेश की बनी थी। कब बनी थी? 1948, ठीक है भी। 1947-48 का जब जिक्र करें, उस समय उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनी थी कौन? सरोजनी नायडू। और किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है आपकी सरोजनी नायडू। एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है 1925 में आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद के ऊपर भी रही है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, ठीक है भी। अगर आपसे पूछे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो आपकी सरोजनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? आपको ध्यान होना चाहिए 1925 में भी। कब बनी थी? 1925 के अंदर। उसके बाद में आईएनसी की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो 1917 में बनी थी आपकी एनी बेसेंट भी। कौन बनी थी? एनी बेसेंट, ठीक है भी। अब यहाँ क्वेश्चन ये क्लियर करना है भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। अगर आपसे पूछे भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो आपकी सरोजनी नायडू 1925 में भी, ठीक है भी। सरोजनी नायडू के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एनी बेसेंट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। 1893 के अंदर वो भारत आई थी, ठीक है भी। 1893 में भारत आई थी। होम रूल लीग का जब जिक्र करते तो उन्हीं के सानिध्य में होम रूल लीग चला था। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष भी बनी थी एनी बेसेंट भी। इस तरीके के क्या बनते हैं आपके अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में जैसे जिक्र करें, एक आपका दिया हुआ है सुचेता कृपलानी, जो दिया हुआ है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी से संबंधित भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। सुचेता कृपलानी जो है ना, ये किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सुचेता जो कृपलानी है, यानी किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो कौन बनी थी? आपकी सुचेता कृपलानी। किस राज्य की? वही यूपी उत्तर प्रदेश की। कब? 1963 में भी। 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, आपको ध्यान होना चाहिए, सुचेता कृपलानी भी। कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपकी, कौन बनी थी? सुषमा स्वराज। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपकी मायावती। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपकी कौन सी? उमा भारती। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपकी कौन? आनंदीबेन पटेल। तमिलनाडु राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? जयललिता। उड़ीसा राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी कौन? नंदिनी सतपथी। बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपकी ममता बनर्जी। और जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी महबूबा मुफ्ती। इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आप बच्चे बना सकते हो भी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो रही है वो कौन है? सुचेता कृपलानी है। किस राज्य की रही है? उत्तर प्रदेश की। कब बनी थी? आपको ध्यान होना चाहिए 1963 के अंदर। कब बनी थी? 1963, ठीक है भी। एक जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है किरण बेदी है। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी भी, प्रथम महिला आईपीएस, ठीक है भी। आईपीएस मैंने आपको कई बार बताया है भी, इंडियन पुलिस सर्विस होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का जब जिक्र करते हैं, यूपीएससी का जब जिक्र करते हैं, यूपीएससी जो आपकी होती है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अंतर्गत आपकी आईएएस होती है, आईपीएस होती है और आईएफएस होती है, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं।
आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस होती है, और आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। इंडियन फॉरेन सर्विस भी होती है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी होती है भी, ठीक है भी। तो इसमें से पहली आईपीएस बनने वाली महिला जो आपकी थी वो किरण बेदी थी, जिसको करेन बेदी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने एक दो बार पहले भी आपको बताया है, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा था, करेन बेदी के नाम से भी इनको जाना जाता है, किरण बेदी को, ठीक है भी। किस पार्टी से संबंध रखती है किरण बेदी? आपकी बीजेपी पार्टी से संबंध रखती है। और अभी हाल में इनको, जैसे अभी तो इनको हटा दिया गया है, पांडिचेरी की क्या थी राज्यपाल भी, पांडिचेरी की उपराज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार संभाले हुआ था, परंतु वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ अनबन होने के कारण इनको वहाँ से हटा दिया गया था, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, वहाँ पर दोबारा चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार, ठीक है बनिए। तो ऐसे क्या है आपके अलग अलग तरीके की क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन तो एक ही था हमारा, अभी हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी, परंतु हमने सैकड़ों क्वेश्चन इसके आसपास करने की कोशिश से की है। ऐसे ही क्वेश्चन आप सब बच्चों को भी बनाने की कोशिश। हरियाणा में किसे नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है? याद करना है, नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहा जाता है। कैथल का जिक्र करें, भिवानी, पानीपत या सोनीपत, किसको कहा जाता है आपके? कैथल को भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण। यानी नवग्रह कुंडों के कारण तो हम किसको कहेंगे? कैथल को कहेंगे भी, नवग्रह कुंडों के कारण। और धर्मार्थ कार्यों के लिए, मंदिरों के लिए अगर किसी को कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? भिवानी को भी। किसको कहेंगे हमें? भिवानी। तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नवग्रह कुंडों के कारण तो इसको छोटी काशी कहा जाता है कैथल को, और भिवानी को कहा जाता है मंदिरों के कारण भी, ठीक है भी। मंदिरों और धर्मार्थ कार्यों के कारण या धर्मार्थ न्यासों के कारण इसको क्या कहा जाता है? छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटी काशी हरियाणा में दो, भिवानी और कैथल है। भिवानी को तो धर्मार्थ कार्यों के लिए कहा जाता है और कैथल को कहा जाता है नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंडों के कारण। अब एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, काशी है क्या? ये काशी है क्या जिसको काशी की उपाधि दी गई? अभी आपको ध्यान होना चाहिए, प्राचीन काल और आज भी इसकी महत्ता है भी। यानी भारत में पवित्र शहरों के रूप में किसको जाना जाता है? काशी को जाना जाता है। पहले इसको काशी कहते थे, फिर इसको बनारस कहने लगे भी। क्या कहने लगे? इसको बनारस कहने लगे। और आजकल इसको क्या कहा जाता है? वाराणसी भी। क्या कहा जाता है? वाराणसी कहा जाता है। किस नदी के किनारे स्थित है वाराणसी? आपका गंगा नदी भी। कौन सी नदी है? गंगा नदी के किनारे आपका वाराणसी शहर स्थित है भी। तो वाराणसी को बनारस कहा जाता था और बनारस को ही क्या कहा जाता था? काशी कहा जाता था। काशी विश्वविद्यालय हम पढ़ते हैं ना, काशी विश्वविद्यालय। तो काशी विश्वविद्यालय या इसको कहा जाता था वाराणसी में आपका BHU है। क्या है आपका? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जो कब स्थापित की गई थी? 1916 में। किसके द्वारा? आपको ध्यान होना चाहिए, पंडित मदन मोहन मालवीय भी। पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय को किस उपनाम से जाना जाता है? महामना के नाम से जाना जाता है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आपको ध्यान होना चाहिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है भी। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। बनारसी वही है, वही काशी था और वही आपकी वाराणसी है वर्तमान में। किस नदी के किनारे? आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और ये लोकसभा क्षेत्र किसका है? हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए वाराणसी से। कहाँ से है ये? वाराणसी। तो ऐसे आपके क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो यहाँ से और भी याद करना है आपको, मैं जिक्र करूँ इस चीज़ के बारे में। जिक्र करें जैसे कैथल का भिवानी आपने पढ़ा है। काशी क्यों कहा जाता है? काशी एक पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है और आज भी मान्यता है, कहा जाता है बे कोई भी आदमी या बुजुर्ग काशी में जाकर अगर मरे या काशी में स्वर्ग सिधारे तो वहाँ पर क्या होता है? कहते हैं सीधा स्वर्ग में जाता है भी। और हम तो यही कहते हैं भी स्वर्ग नरक यही है भी। स्वर्ग और नरक जो है ना वो इस धरा के ऊपर ही है, आगे जाके स्वर्ग नरक हम नहीं देखते भी। यहाँ अगर हम अच्छे कर्म करें हमें अच्छा फल मिलता है या अच्छा सहयोग मिलता है हमारे सभी को, तो यही स्वर्ग है हमारे लिए भी। अगर सहयोग नहीं मिलता है, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं,
तो उनके लिए यही नरक है। ठीक है भी, तो यही स्वर्ग और यही नरक है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो काशी का जैसे जिक्र कर रहे थे हम। ठीक है भी, एक क्वेश्चन पूछा गया था, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो काशी की बहन कहा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए, गाजीपुर को भी। किसको कहा जाता है? गाजीपुर। गाजीपुर जो है वो काशी के पास है, वाराणसी बनारस के पास है, जिसको काशी की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। और काशी में गाजीपुर जो है, गाजीपुर को में राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान है भी। क्या है? राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान है, आपको ध्यान होना चाहिए। तो राष्ट्रीय अफीम अनुसंधान संस्थान भी आपका गाजीपुर में है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का आपने नाम सुना होगा। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपका है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कब्र है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो दफनाया गया था, वो भी कहाँ पर दफनाया गया था? गाजीपुर के अंदर। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसने क्या दिया था? स्थायी बंदोबस्त दिया था। क्या दिया था? आपका स्थायी बंदोबस्त दिया था। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए भी। काशी में भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब काशी को पढ़ते हैं ना, काशी विश्वनाथ भी। क्या पढ़ते हैं आप? काशी विश्वनाथ पढ़ते हैं ना। काशी विश्वनाथ कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जिसको किस नाम से जाना जाता है? काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। तो भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है आपका? ये रहेगा आपका काशी में। काशी आपका बनारस, बनारस का पान बड़ा मशहूर है। और बनारस के बाद में इसका नया नाम जो है वो वाराणसी है भी। क्या है? वाराणसी है, गंगा नदी के किनारे। तो इस तरीके के बार बार ये क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस से जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी, कहाँ दफनाया गया था उसको? गाजीपुर में। गाजीपुर को काशी की क्या कहा जाता है? बहन कहा जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग क्वेश्चन। मेरे कहने का ध्येय यही है आप सब बच्चों को भी, हम जो चीज याद कर रहे हैं ना, अब आपने पढ़ा है इस चीज के बारे में भी। कैथल का जैसे नवग्रह कुंडों के कारण भिवानी को धर्मार्थ कार्यों मंदिरों के कारण छोटी काशी कहा जाता है। तो ये काशी के बारे में हमें पता होना चाहिए भी, उस चीज की उपाधि क्यों दी गई है उसको, उस चीज की उपाधि उसको क्यों दी गई है। ठीक है भी, तो भिवानी क्लियर हो गया आपका, कैथल क्लियर हो गया। पानीपत को आपको पता ही है, बार बार कहा जाता है बुनकरों का शहर कहा जाता है। अभी भारत में बुनकरों का शहर कहा जाता है, वीवर सिटी के नाम से जाना जाता है। और शैक्षिक नगरी के रूप में जो जाना जाता है वो सोनीपत को, जिसको सोनप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सोनपत के नाम से भी जाना जाता था। राजा श्रवण कुमार का जब हम जिक्र करते उसका संबंध भी कहाँ से था? सोनीपत से था। ठीक है भी, कहाँ से था? सोनीपत के अंदर था। 1972 में एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्या थे आपके आज के क्वेश्चन थे, जिन क्वेश्चनों के बारे में हमें चर्चा कर रहे थे। क्लास आपको कैसे लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है भी, इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।